कबंध का मतलब होता है जिसके सिर नहीं है, शरीर ही शरीर है, धड़ ही धड़ है। इसका मतलब क्या है? यानी जिसको केवल कर्म करने से मतलब है, जिसमें विचारने की, सिर का मतलब होता है विचार, और सिर से नीचे का शरीर करता है कर्म। ये शरीर खोपड़ी करती है विचार, और उसे कर्म के रूप में परिणत करने का काम है धड़ का। तो इस दुनिया में दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग विचार ही विचार करते हैं, काम कछु ना करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विचार कुछ नहीं करते, बस करने से मतलब। और ये दोनों ही लोग सफल नहीं होते। भाई किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा विचार करोगे तभी तो कर्म ठीक होगा कि ये गलत है या सही है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जहां सिर भी हो और शरीर भी हो तो ही मनुष्य पूरा माना जाता है। तो भागवत में एक इंसान ऐसा भी है जिसके सिर ही सिर है, धड़ नहीं है। और ये कबंध ऐसा है जिसके धड़ ही धड़ है, सिर नहीं है। जिसके सिर ही सिर है, धड़ नहीं है, उसे तो आप जानते ही होंगे। यहां भी आया था शमशाबाद में, नहीं पता। और वो मरे और ना अभी तक जिंदा है, और उसका नाम सुन के घबरा जाते हैं लोग। डॉन है, डॉन, शमशाबाद क्षेत्र का। मालूम पड़ जाए किसी को कि इधर आ रहा है, बस आदमी कांप जाता है। बताऊं कि रहने दूं? अब कछु लोग दिमाग लगा रहे हैं, भाई ऐसा को है। अवाल में बताऊं फिर, अरे जागी तो हमें पता ही है। उसका जन्म हुआ था सतयुग में। और आपकी दिगनेर में उसका मंदिर बना हुआ है। अरे भाई, जिस समय देवताओं को विश्व मोहिनी के रूप में भगवान जहर पिला रहे थे, वो अमृत नहीं पिला रहे थे, अमृत, हाँ, देवताओं को अमृत पिला रहे थे। उस समय जो राहु था वो अमृत पी गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट दिया तो दो बन गए, राहु नीचे का और केतु ऊपर का। तो ऊपर वाले के धड़ नहीं है और नीचे वाले के सिर नहीं है। तब ते वो राहु और जो केतु है, केतु की यदि कोई न कहने पंडित जी तेरे ऊपर राहु या केतु आ रहा है, सोई आदमी के छक्का छूट जाते, ओ भैया मेरे ऊपर राहु आ रहा है, मेरे ऊपर केतु आ रहा है। तो डॉन है कि नहीं है? अच्छा, तुम कहोगे शमशाबाद को क्यों कह रहे? वो तो पूरी दुनिया को, कथा शमशाबाद में चल रही, वो दुनिया देखा दोनों जा समय पे हैं। और जहां शनिदेव का मंदिर होता है वहां नवग्रह का भी मंदिर होता है। तो राहु, केतु, शनि और शुक्र और गुरु और बुध, मंगल, चंद्रमा, रवि है गए पूरे। एक श्लोक भी है जिसमें पूरे पूरे के पूरे आ जाते हैं। हाँ, माइक खोलना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तु बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। एक ही में सब आ गए और अंत में कह दिया सर्वे ग्रहा, ये जितने भी ग्रह हैं
वो सब शांति करा भवंतु, वो सब शांति करें, शांति करें, शांति हो जाए हमारे, क्योंकि ये उत्पात करते ही रहेंगे। तो केतु का मतलब है जो विचार ही विचार करे। सुंदर कांड और किष्किंधा कांड। सुंदर कांड में ए बाबा पीछे हटो, पीछे 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 पीछे, ये कथा चलते समय मत आया करो। एक बालक इधर बैठना चाहिए कोई रोकने के लिए। तो ये कवंध, कबंध में दो बातें हैं। उसके एक तो धड़ ही धड़ है, तो कर्म का प्रतीक है कि कर्म बहुत है, पुरुषार्थ बहुत है, लेकिन बिना विचार के। और दूसरा सिर न होने का मतलब है कि वह किसी को मानता ही नहीं है, और जो किसी को नहीं मानेगा तो वह इंसान नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य तो किसी न किसी को तो मानेगा, माँ को मानेगा, बाप को मानेगा, गुरु को मानेगा, ईश्वर को मानेगा, हैं? तो समझ लो आज जो लोग किसी को नहीं मानते वे कवंध हैं, वे कवंध हैं जो किसी को